नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। आज पुलिस उनके घर के बाहर पहुंची थी, जहां पुलिस और उनके सपोर्टर्स के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कहां भाग गए हैं? देखिए, कहीं नहीं भागे हैं। अब जब तक ये वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है और क्यों सरकार लगातार इस बात के ऊपर वो कोशिश में जुटी हुई है कि इमरान खान को बंद किया जाए जेल के अंदर। लेकिन इमरान खान तो पाकिस्तान के केजरीवाल हैं। जैसे यहाँ सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बवाल सीबीआई दफ्तर के बाहर, वैसे ही जैसे ही कागज को लेकर के, वारंट को लेकर के पुलिस उनके घर पहुंचती है तो एसओएस कॉल्स जाते हैं और तमाम उसके कारकुन, उसके कार्यकर्ता उनके घर के चारों तरफ वो घूम जाते हैं। अब दिक्कत क्या है? इमरान खान की तरफ से ये बार बार ये धमकी दी जा रही है पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस को, कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, फिर गृह युद्ध भी हो सकता है, बवाल मच सकता है। अब पहले ये समझिए कि भाई क्या आरोप है इनके ऊपर। ये आरोप वैसा ही है, हिंदुस्तान में भी ऐसे लीडर हैं। अखिलेश यादव घर छोड़ने के लिए कहा गया, टोटी उठा के साथ में लेके चले गए। तो वैसे ही इमरान खान भी उसी कैटेगरी के नेता निकले कि जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो तमाम गिफ्ट्स जो मिलते हैं, उन गिफ्ट्स को हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट एक ही है इस मामले में, तो वो तोशाखाने में चला जाता है। जैसे हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री को जितनी चीज़ें मिलती है सब तोशाखाने में जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी को जो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो मिलता है उसकी भी वो नीलामी करके वो पैसे से बांट देते हैं। लेकिन ये भाई साहब इमरान खान, ये बहुत ही अजीबोगरीब शख्स है। इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स मिले, एक बहुत महंगा घड़ी भी मिला। तो इन्होंने क्या किया कि एक कानून होता है कि अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिनको ये चीज़ मिला है, अगर उनको वो सामान चाहिए तो कंसेशन रेट पे वो रेट जो है अधिकारी तय कर देते हैं और आप खरीद के अपने साथ लेके जा सकते हैं। इमरान खान अजूबा है। इसने क्या किया कि इसने तोशाखाने से कम कीमत पे चीज़ों को खरीद लिया और उसे महंगे दामों में बेच दिया। लेकिन करोड़ों का प्रॉफिट हुआ उनसे, और इससे करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो आप ये समझिए क्या पाकिस्तानियों के प्रधानमंत्री के स्तर पे, खैर नहीं बोलना चाहिए कि भाई कंपैरिजन क्या करें। हिंदुस्तान में एक राष्ट्रपति हुई थी, घर छोड़ के निकल रही है तो सोफा सेट और पेंटिंग्स वगैरह सब उठा लेके चली गई। फिर वापस उनके घर से वापस लाया गया कि भाई आपका नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन का है, आगे जो राष्ट्रपति जो बनेंगे उनके लिए भी यही सामान इस्तेमाल होना है। तो खैर इन्होंने ऐसा कर दिया। अब इमरान खान वो कोर्ट में मसला चला, कोर्ट में इनको 2 बार कहा गया, ये नहीं आए। 7 तारीख को पिछली बार सुनवाई में भी नहीं पहुंचे, तो 7 को इनको पहुंचना था। लेकिन ये बार बार जो कोर्ट को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये हुआ कि कोर्ट ने ही इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं मेरे गिफ्ट है, मैं कुछ भी करूं। भाई ऐसा नहीं होता है। ये तो केजरीवाल वाला लॉजिक है कि भाई चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। कानून है, कानून का वो तोशाखाने में सारी चीज़ें जो जाती है, आपको जो चीज़ें मिलती है एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री के रूप में या किसी चीज़ के रूप में, तो वो इमरान खान को नहीं मिलता, वो मिलता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। तो ये प्रधानमंत्री तो परमानेंट चीज़ है, आप तो आओगे और जाओगे, तो वो कानून का उल्लंघन हुआ है। तो इस वजह से, लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है।
अब मैंने कहा कि जिस तरीके से इसने तमाशा शुरू कर दिया, अभी ये जो तस्वीरें यहाँ पे आ रही हैं ये लाइव चल रहा है और ये कह रहे हैं भाई पाकिस्तान की जनता मेरे साथ है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम झुकेंगे नहीं। भाई क्या है मसला? वहाँ कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आपको चुनाव करवाने हैं। अभी चुनाव होना है, इकॉनमी चौपट हो चुकी, आईएमएफ से पैसा नहीं मिल रहा, कुछ कुछ भीख चीन दे रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो आर्मी है, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि इमरान खान को अगर छोड़ दिया गया तो ये तो अभी कर देगा बवाल। क्या आईएमएफ की जो शर्तों के बाद जिस तरह से महंगाई दर वहाँ पे अभी 40% के बराबर है। अब दुनिया का सबसे महंगा मुल्क होता चला जा रहा है, गरीबी भी उतनी ही है, बिजली के सारे सब्सिडी खत्म कर दिए गए। ये वही केजरीवाल वाला चल रहा था वहाँ भी कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली, तो कोई बिल ही नहीं दे रहा था। घर में 4 बिल लगा लो, 1500 यूनिट लगा लो और वो हर बिल में जो है हर मीटर में आपको 300 के यूनिट के कम मिलेगा, तो पैसे ही नहीं आ रहे थे। तो सब कुछ तो पाकिस्तान में चौपट हो चुका, वो रिवाइव नहीं करेगा। लेकिन जो डेमोगॉग होते हैं जैसे केजरीवाल, लोगों की परेशानियों को ही मुद्दा बना देते हैं, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर इमरान खान के पास जो वो डींगे हाँकता था कि हम रियासत मदीना बना देंगे, तो इसने तो पाकिस्तान का रियासत पुदीना बना दिया और वहाँ से वो निकल लिए। और उसके बाद अब चूंकि इसको मौका मिला और ये कुछ साबित नहीं कर सका और ऐसे जंक्चर पे इसकी सत्ता गई कि जिसके बाद से और भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो अब पाकिस्तान की सरकार के पास क्या रास्ते हैं? क्या वो ये चाहेंगे कि सड़कों पे खून बहे, बवाल मचे, मारपीट हो, अराजकता फैले, या फिर आप ऐसे नेताओं को जेल के अंदर बंद करेंगे कि स्थिति खराब है, पाकिस्तान टूटने की कगार पे है? तो आपने क्या किया? आपने तोशा खाने का मुद्दा उठा दिया। 2 मुद्दे हैं जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तो तोशा खाना का मसला है और दूसरा इलेक्शन कमीशन के जरिए एक केस चल रहा है जिसमें ये आरोप लगा है कि इमरान खान अपने चुनाव में विदेश से पैसा लेकर के आए और उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये 2 केसेस हैं। तो आप ये समझिए कि पॉलिटिक्स, इलेक्शन, वहाँ की जो अराजक स्थिति जो पैदा हुई है, उसमें जो सरकार की तरफ से बदमाशी ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो, फिर से हम चुनाव जीत जाएंगे। आर्मी की भी यही राय है कि इमरान खान को आपने अकेला छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, तो मालूम चलेगा कि वो चुनाव भी जीत जाएगा, बहुत बवाल करेगा। अब ये सारी चीज़ें को देखते हुए ये लग रहा है, कैपिटल टीवी के दर्शक जो लोग लगातार फॉलो करते हैं, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस जंक्चर पे है जहां वो बाहर इमरान खान के आंदोलन, इमरान खान की पार्टी को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी राजनीति, उसकी रणनीति पाकिस्तान को विघटन की ओर लेकर के जाएगी और इसीलिए उनको गिरफ्तारी के लिए वो समन भिजवाया गया है। वहाँ कोर्ट, वहाँ पुलिस, वहाँ सब कुछ आर्मी के इशारे पे चलती है। इमरान खान ने एक ही बहुत बड़ी गलती की, वो गलती ये कि इन्होंने सत्ता जाने के बाद आर्मी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। फवाद चौधरी का कहना है कि जैसे ही गिरफ्तारी हुई वैसे ही गृह युद्ध होगा। क्या होगा, बवाल कटेगा? देखिए, ये लोग तो वही चाह रहे हैं, ये लोग वही चाह रहे हैं। कोई सेंसिबल लोग नहीं पाकिस्तान के अंदर में। अब वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो सामान जो गिफ्ट में मिला उसको बेच के खा रहा है, उससे पैसे कमा रहा है। हालत खराब इतनी है कि पाकिस्तान की सरकार के पास कोई आइडिया भी नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक कि इमरान खान अगर वो बाहर रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए, अभी की सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए वो खतरा बनेंगे, क्योंकि इमरान खान के पास समर्थन है। सही है गलत है वो अलग विश्लेषण है, लेकिन उसके पास समर्थन है। लोग उसके जो कार्यकर्ता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त लोग हैं इस देश के अंदर में, तो वैसे ही इमरान खान का भी एक सपोर्ट बेस है। और जो लोग कुछ भी करने का मादा रखते हैं, तो ये जो फवाद चौधरी की तरफ से जो धमकी दी गई है,
इस धमकी को भी वहाँ की सरकार एनालाइज कर रही होगी, वहाँ की आर्मी एनालाइज कर रही होगी। अभी तो कुल 4-5 लोगों को वारंट के साथ इमरान खान के घर भेजा गया और कमिश्नर ने कहा है कि किसी भी कीमत पे हम कोर्ट के इस आदेश का पालन करवाएंगे, इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, बिना गिरफ्तार किए हुए हम वापस नहीं लौटेंगे। और अगर कार्यकर्ता वहाँ पे आ रहे हैं तो आप शाम तक में देखेंगे कि वहाँ आर्मी भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करके ही जाएगी। और अगर अब इमरान खान गिरफ्तार नहीं होते हैं तो ये आर्मी, वहाँ की सरकार जनता की नज़रों में बिल्कुल ही जोकर सी नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। तोशाखाना मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं पीटीआई नेताओं का कहना है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।